स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 1 साखी के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 2 के बारे में बताया था। चलिए शुरुआत करते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबै न काल का, कछु मुख में कछु गोद। कछु मुख में कछु गोद। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माँ। जब दीपक देखा माँ। तो इन पंक्तियों में कवि कबीरदास सांसारिक सुखों को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, यानी कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यह मोह माया रूपी संसार जो है, इसमें जो अज्ञानी मनुष्य है वह सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई होते हैं, उनको सुख समझता है। मानत है मन मोद। मानत है मिस मानता है, मन माने हृदय में, मोद माने प्रसन्न, और अपने मन में बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि जगत चबैना काल का। इस मोह माया में वह बहुत प्रसन्न रहता है और वह भूल जाता है कि ये जो संसार है जगत चबैना काल का। जगत में संसार, चबैना मिस चने की तरह चबाए जाने वाला, काल माने समय। ये जो संसार है, ये जो मोह माया रूपी संसार है, ये चने की तरह चबाए जाने के समान है। कछु मुख में कछु गोद। जिस प्रकार चने को, कुछ चने आपके मुख में चले गए हैं और कुछ को आपको अभी खाना बाकी है, ठीक उसी प्रकार से यह सारा संसार, कुछ व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग नष्ट हो गए हैं और कुछ लोगों का अभी यहाँ से जाना बाकी है। तो कवि कह रहे हैं कि हमें अपने इस जो सांसारिक सुख समझते हैं, इन्हें सांसारिक सुख नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं और इस मोह माया रूपी संसार से बाहर हो सकते हैं। आगे कवि कह रहा है कि जब मैं था, मैं माने मेरे अंदर, था माने अहंकार, यानी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि कबीरदास अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाए हैं कि जो अहंकार होता है वो ईश्वर के दर्शन में बाधा पहुंचाता है। तो कवि कबीरदास आगे कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर, मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि है, अर्थात अब मुझे जब मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तब मैं नहीं, अर्थात तब मेरे अंदर से जो अहंकार की भावना थी वो समाप्त हो गई। क्यों कि सब अधियारा मिट गया। क्योंकि जब मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए
तो जो मेरे अंदर अहंकार था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, दीपक माने ज्ञान रूपी प्रकाश, देखा माने देखा, माही माने अंदर। यानी कभी कह रहे हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश को देखा तो मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार था वो नष्ट हो गया। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो शेष काव्यगत सौंदर्य हैं, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, वही काव्यगत सौंदर्य इन पद्यांश में भी रहेंगे। आगे देखिए, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली परियूं भवे लोटना ऊपरी जामे घास, ऊपरी जामे घास। कवि कबीरदास इन पंक्तियों में बताते हैं कि संसार की नश्वरता की ओर सभी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने को उच्च स्थान पाते हैं और गर्व महसूस करते हैं, उन्हें गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। देखिए, कबीर कहा गरबियो, कबीर मिस कबीर कहा मिस, बताया गरबियो माने गर्व मत करो, कि हे मनुष्य तुम इस संसार में ऊंचे देखी आवास, ऊंचे मिस ऊंचा, देखी माने देखकर, आवास माने स्थान। हे मनुष्य तुम इस मोह माया रूपी संसार में अपने को ऊंचा स्थान पाकर गर्व क्यों करते हो, अर्थात तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार नश्वर है। एक दिन सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा। काल ही परियूं भवे लोटना, काल ही मिस आने वाला कल, परियूं मिस होगा, भवे मिस होना। परियूं माने परसों, यानी काल या परसों यानी आने वाले किसी भी दिन, भवे माने होगा, लोटना माने लेटना पड़ेगा। कि हे मनुष्य तुम्हें आज नहीं तो कल इस मिट्टी पर, इस धूल पर, इस धूल भरी मिट्टी पर तुम्हें लोटना पड़ेगा। तुम इस मिट्टी पर अवश्य लेटोगे और जो ये तुम्हारा सांसारिक मोह माया है, इस मोह माया के जाल में तुम काल कलवित हो जाओगे, इसमें घुल मिल जाओगे। और ऊपरी जामे घास, और जब तुम इस मोह माया रूपी संसार से विरक्त होकर काल कबलित हो जाओगे, लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे, तब तुम्हारे इस दफन के स्थान पे घास जाम जाएगी, अर्थात तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जिस स्थान पर तुम्हें दफनाया गया उस स्थान पर घास जाम जाएगी। इसलिए हे मनुष्य तुम्हें अपने आप को ऊंचा स्थान पर पाकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसे ही वीडियो में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।